हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज। मैं आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज मैं आपके लिए इस क्लास में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास को जो है हम लोग विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप अच्छी तरह से डिटेल क्लास पढ़ेंगे तो आपके लिए जो है एमसीक्यू करना बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। एक बार आप डिटेल क्लास जब पढ़ेंगे, उसी पर आधारित जब एमसीक्यू करेंगे तो आपको जो है क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। तो और फिर आपको जो है बहुत अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज हिंदी कहानी का उद्भव किस प्रकार से हुआ। देखिए, भारतीय परंपरा में कथा एवं कहानियों का इतिहास बहुत पुराना है ना। यहाँ बोल रहे हैं कि भारतीय परंपरा में जो कथा कहानियों का इतिहास है वो बहुत पुराना है ना। संस्कृत साहित्य में, यहाँ पे दिया हुआ संस्कृत साहित्य में वृहत कथा मंजरी, कथा परिसागर, हितोपदेश, पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियाँ हैं, आप जानते ही हैं ना। तो हिंदी कहानी का लेकिन उद्भव और विकास जो है बांग्ला साहित्य का विशेष योगदान है ना। जिस तरह से हिंदी उपन्यास बांग्ला से प्रेरित थी ना, तो उसी प्रकार हिंदी कहानी भी जो है बांग्ला साहित्य से बांग्ला साहित्य का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी कहानी हिंदी साहित्य का प्रमुख कथात्मक विधा है। बोले हिंदी कहानी क्या है, बोले हिंदी साहित्य का जो है बहुत महत्वपूर्ण एक विधा है ना। देखिए, हिंदी कहानी का वास्तविक विकास सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन 1900 से माना जाता है। याद रखेंगे, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 से जो है हिंदी कहानी का विकास माना जाता है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखेंगे हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है। तो सरस्वती पत्रिका 1900 के प्रकाशन वर्ष से जो है हिंदी कहानी का विकास माना जाता है ना। लेकिन इससे पूर्व भी कहानियाँ लिखी गई ना, जिस कारण हिंदी की प्रथम कहानी के संबंध में अलग अलग विद्वानों का मतभेद है। अलग विद्वान ना, कोई विद्वान ये कहते हैं, तो अलग अलग विद्वानों का जो है हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर अलग अलग मत है। ठीक है, यहाँ पे जो है जो इम्पोर्टेंट है ना, हम उन्हीं को पढ़ेंगे, है ना। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट ही आपको अंडरलाइन कराते चलूँगी। राम रतन भटनागर ने मुंशी अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। ठीक है ना। राम रतन भटनागर ने मुंशी अल्लाह खां कृत ना रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। आचार्य शुक्ल ने, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आचार्य शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती की ना हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। कौन सी कहानी को? इंदुमती को। आचार्य शुक्ल ने इंदुमती को जो है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। ठीक है, 1900 में ये प्रकाशित हुई थी। देवी प्रसाद वर्मा ने माधव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी माना है। और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने जो है रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 में जो प्रकाशित हुई थी वो हिंदी की पहली कहानी है। ठीक है, तो आप आचार्य शुक्ल का ये याद कर सकते हैं और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राय कृष्ण दास ने जो है राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। ठीक है, लेकिन उपरोक्त मत के आधार पर इंदुमती को ही जो है हिंदी की पहली कहानी माना है ना। जिसे कौन मानते हैं? तो आचार्य शुक्ल ना। क्यों इन्हें माना है? क्योंकि ये अन्य कहानियों की अपेक्षा इसमें कहानी कला के गुण क्या है, इस कहानी में अधिक देखे गए हैं। कौन सी कहानी में? इंदुमती में ना। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे ना कि हिंदी की प्रथम ना, ऐसे पूछे कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है ना, तो आप सीधे जाएंगे कहाँ पे? इंदुमती पे जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए ना। अब हिंदी कहानी की विकास यात्रा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हिंदी कहानी के विकास में मुंशी प्रेमचंद का बहुत बड़ा योगदान है ना। मुंशी प्रेमचंद को ही आधार बनाकर जो है ना, मुंशी प्रेमचंद की कहानी को आधार बनाकर ना जो है हिंदी कहानी की विकास यात्रा को क्या 4 भागों में बांटा गया। कितना भागों में? 4 भागों में बांटा गया। प्रेमचंद पूर्व ना, प्रेमचंद के पहले से जो कहानी लिखा गया उसको प्रेमचंद पूर्व बोला गया। प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंद युग में जो कहानी लिखा गया प्रेमचंद युगीन। प्रेमचंद जी के बाद का प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, और इसके बाद का स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी बोला गया। इस तरह से 4 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी है। ठीक है, देखिए इस कहानी में जो प्रेमचंद जो पूर्व कहानी लिखी गई ना, हिंदी में कहानी मुख्यतः द्विवेदी युग से प्रारंभ होती है। कब से? द्विवेदी युग से। भारतेंदु युग या उससे पूर्व भी कहानियाँ लिखी गई थी, लेकिन इस काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है अन्य साहित्यकार नाटकों और निबंधों के लेखन में अधिक सक्रिय थे। इसलिए जो है ना
हिंदी की मौलिकता लेकिन उस द्विवेदी युग में उतना नहीं देखी गई। ठीक है, तो अब देखते हैं हिंदी की प्रथम कहानी के अंतर्गत ना जिन कहानियों का उल्लेख किया गया उनके अतिरिक्त भी बहुत थोड़ी बहुत कहानियाँ हैं, जिसमें आपको याद किनका करना है, तो ये भगवान दास का आप याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये भगवान दास का पूछ सकता है ना, ये प्रेमचंद पूर्व भगवान दास की एक कहानी है प्लेग की चुड़ैल, याद कर लीजिए। वृंदालाल वर्मा की कहानी है राखी बंद भाई, याद कर लीजिए, है ना। बस दो ही, कौन कौन सा, भगवान दास की एक कहानी है प्लेग की चुड़ैल और दूसरा है वृंदालाल वर्मा की राखी बंद भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार राजा शिव सितारे हिंद की गुलाब और चमेली का किस्सा भी जो है क्या है, इम्पोर्टेंट है ना। गुलाब और चमेली का जो है क्या है किस्सा ना, किस्सा जो है क्या है इसमें ना दिखाया गया है। ये देखिए ना, गुलाब और चमेली का किस्सा, वीर शिव वृत्तांत, ये सब का जो अनुदित या रूपांतरित किसकी है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये कहानी इम्पोर्टेंट है। द्विवेदी युग में कहानी साहित्य का विशेष विकास हुआ। सरस्वती ना, इंदु, कवि वचन, सुधा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में कहानी छपने लगी थी ना। द्विवेदी युग में आते आते थोड़ा मतलब कहानी का विकास हुआ ना। तो जब गुलेरी जी की कहानी, एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, उसने कहा था, आपने पढ़ा भी होगा ये कहानी ना, वेस्ट बंगाल का सिलेबस क्लास 10 का जो है बुक में भी ये कहानी दिया हुआ। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, उसने कहा था। इस युग की जो है कब की, ये पूछ सकता है आपसे, याद रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था। और ये किस युग की कहानी है, तो द्विवेदी युग की सर्वश्रेष्ठ मौलिक कहानी है। कब की कहानी है, द्विवेदी युग की सर्वश्रेष्ठ मौलिक कहानी है। ठीक है, इस युग में बहुत सी कहानियाँ लिखी गई, लेकिन उन पर भारतीय विदेशी भाषाओं की छाया थी, है ना। तो बोल रहे हैं इस युग के कहानीकारों ने जो है मौलिकता की अपेक्षा अनुवाद कार्य में ज़्यादा ध्यान दिया, जिसके कारण जो है प्रसाद और प्रेमचंद से पूर्व कहानी साहित्य में बहुत कम रचना हुई है ना, गिने चुने ही 1-2 रचनाएं हुई है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, जिनमें से यहाँ पे देखिए ना, अब ये हो गया हम लोग, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो था वो मैंने आपको अंडरलाइन करा दिया। भगवान दास क्या ना, प्लेग की चुड़ैल, वृंदालाल वर्मा की है कहानी ना, राखी बंद भाई, है ना। और फिर चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था, है ना। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, अब हम लोग चलेंगे कहाँ, अब हम लोग चलेंगे प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी में। कहाँ पे, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी में। ठीक है, देखिए प्रेमचंद का युग जो है कहानी कला के विकास का उत्कर्ष युग है। इनके समय में ही आख्यायी का मतलब शिक्षा लेने वाली जो कल्पित लघु कथा है ना, कहानी के स्थान पर सच्ची कहानी का प्रारंभ हुआ ना। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखते थे, पर आप जानते ही होंगे कि उन्होंने जितने उपन्यास पहले उर्दू में लिखे थे, फिर उसको ना हिंदी में ना, तो वही बोले प्रेमचंद जी जो पहले थे वो उर्दू में लिखते थे। उनके उर्दू में लिखा हुआ प्रसिद्ध कहानी संग्रह कौन सा है, सोजे वतन, याद रखेंगे। सोजे वतन 1907 में, सोजे वतन 1907, जिसे उन्होंने उर्दू में लिखा था। ठीक है, जो स्वतंत्र भावनाओं से ओतप्रोत था, तो जिसे ये स्वतंत्र भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण ही इसे अंग्रेजी सरकार ने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद 1916 में उनकी हिंदी कहानी आई। सोजे वतन कहानी थी, लेकिन वो क्या थी, उर्दू में थी। अभी आप लोगों ने पढ़ना उर्दू में थी, लेकिन इसके बाद 16 में उनकी कहानी क्या आई, पंच परमेश्वर। 16 में उनकी हिंदी कहानी पंच परमेश्वर, याद रखिएगा। 16 में उनकी हिंदी में लिखी हुई कहानी आई पंच परमेश्वर। उनकी कहानियों में जो है पंच परमेश्वर के अतिरिक्त जो है आत्माराम, बड़े घर की बेटी, शतरंज की खिलाड़ी, वज्रपात, रानी सरंगा, अलगयोजा, ईदगाह, पुस की रात, सुजान भगत, कफन, परीक्षा आदि विख्यात है। 3 कहानियों के कम से कम आपको नाम याद होना चाहिए, है ना। कहानी को जो है जो मैंने अंडरलाइन किया, तो आपको, क्योंकि प्रेमचंद जी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं, इनसे ही जो है ना कहानी को जो है कहानी के आधार बनाकर 4 भागों में बांटा गया कहानी के युग को ना। तो आपको प्रेमचंद जी का कहानी आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना।
जो भी यहाँ पे दिया हुआ पंच परमेश्वर दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। 1916 में प्रकाशित हुई है, हिंदी की लिखित प्रथम कहानी है। फिर इसके अलावा आत्माराम है, बड़े घर की बेटी है, शतरंज की खिलाड़ी है, वज्रपात है, रानी सरंगा है, अलगयोजा है, ईदगाह है, पुस की रात, सुजान भगत, कफन, परिचय। इसमें से आधा आप जानते होंगे, आधा आपको जो है याद करना पड़ेगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ना। आगे चलते हैं, ये देखिए प्रेमचंद जी जो है, प्रेमचंद जी की कहानी में आपको क्या दिखे, जन साधारण के जीवन की परिस्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, समस्याओं का क्या है, चित्रण है ना। प्रेमचंद जी की जितनी कहानी है वो क्या है, विषय विविधता ना इनकी कहानी में हमें देखने को मिलती है। इन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को उठाया ना, जैसे किसानों पर अत्याचार हो रहे, शोषण का समस्या हो गया, ग्रामीणों की समस्या हो गया ना, छुआछूत है ना, जो पहले के ज़माने में छुआछूत थी, अंधविश्वास था, भ्रष्टाचार, ये सारी समस्याओं को उन्होंने अपने कहानी के माध्यम से क्या किया है, उसको उजागर किया है ना। देखिए प्रेमचंद जी की प्रारंभ कहानियों में आदर्श का पूर्ण था, किंतु बाद में वे यथार्थ से जुड़े। पहले जो कहानी लिखते थे वे क्या थी, आदर्श रहती थी, लेकिन जब उन्होंने ना, जब थोड़े बाद में बोल रहा है ना, किंतु बाद में इन्होंने जो कहानी लिखी वो क्या थी, यथार्थ से जुड़ी हुई थी ना, जिसमें जो है यहाँ देखिए पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा, ये कहानियाँ उनकी प्रारंभिक कहानियाँ हैं, जिसमें हमें आदर्श का पुट दिखाई देता है। लेकिन यथार्थवादी कहानियों में कफन, आपने कफन पढ़ा होगा, पुस की रात है ना, ठाकुर का कुआं ना, ये सारी कहानियाँ यथार्थवादी कहानियाँ है ना। कफन, पुस की रात, ठाकुर का कुआं, ये सब क्या है, यथार्थवादी कहानियाँ है ना। दो बैलों की कथा आप जानते ही होंगे ना, इसमें हीरा मोती नाम का दो बैल रहता है ना, जिसमें पशुओं की समझदारी और मनुष्य के प्रेम को दर्शाया जाता है ना। तो ये कहानी का क्या है, विषय हो गया। पंच परमेश्वर भी आप जानते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, पंच परमेश्वर है ना। ग्रामीण जीवन, किसानों की सहृदयता ना, स्वार्थी स्वभाव का इसमें चित्रण किया गया है। बड़े भाई साहब, कहानी में बड़े भाई साहब कोई भी ऐसा नहीं कार्य करते जिससे छोटे भाई साहब को गलत सीख मिले ना, तो इस तरह से इन्होंने इस कहानी में बताया है। बड़े भर की बेटी में मुंशी जी ने संयुक्त परिवार के महत्व को दर्शाया है ना, साथ में संयुक्त परिवार में होने वाली जो समस्या है, कलह है, ये सब को उन्होंने दर्शाया है। तो ये जो बड़े घर की बेटी का क्या था, विषय था। कफन कहानी में क्या विषय आप जानते ही होंगे। कफन कहानी पाठक के भीतर से, जो पाठक है वो जब पढ़ेगा कफन कहानी तो भीतर से वो क्या हो जाएगा, तिलमिला उठेगा। इस गरीबी के कारण जो है इस कहानी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन को क्या करता है, दांव पर लगा देता है ना। इस कहानी में जब कहानीकार यह लगाता है कि मरना है तो जल्दी ही क्यों नहीं मरती, यह कहानीकार ने अपनी यथार्थ दृष्टि का क्या किया, परिचय दिया है ना, कि उसकी जो पत्नी रहती है वो कितना दर्द में कराहती रहती है, लेकिन जो उसका पति वो कैसे बोलता है ना, तो ये यथार्थ है, यही यथार्थ है ना। आगे चलते हैं। पुस की रात कहानी भी आपने पढ़ा होगा, भारतीय किसान की लाचारी का यथार्थ चित्रण है ना। किसान पूरे जीवन क्या करता है, खेती के लिए अपना सर्वस्व जीवन त्याग कर देता है ना, खेती बाड़ी के रात भर जग के ठंड में, पूस जिस कड़कड़ाती ठंड में और रात को क्या खेत में अगवारी करता है, लेकिन यहाँ देखिए उसी किसान को जो है भरपेट खाना तक नहीं नसीब होता है ना। तो ये कहानी में, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने जो है ना दर्शाया है। आगे देखिए ठाकुर का कुआं कहानी। ठाकुर की कुआं कहानी में यथार्थ का वर्णन करते हुए कहानीकार ने ऊंचे और नीची जाति के भेदभाव को दिखाया ना। उन्होंने बताया कि आज भी किस प्रकार भेदभाव की स्थिति समाज में क्या है, बनी हुई है ना। गंगी गांव के ठाकुरों के डर से ना अपने बीमार पति को स्वच्छ पानी तक नहीं पिला पाती है ना। इस व्यवस्था को जो है पाठक अपने अंदर तक क्या करता है ना, पाठक अपने अंदर जो है ना, ये देखिए अपने अंदर जो है क्या करता है, महसूस करता है। यही लेखक की क्या है, महानता का परिचय है ना। ठाकुर को कुआं कहानी में भी यथार्थ को दिखाया गया है कि किस तरह से जो है ना ठाकुर जो है ना उस कुआं का, ठाकुर का जो कुआं था उस कुआं से जो है कोई नीची जाति का जो है लोग पानी नहीं भर सकते थे है ना। तो ये कहानी जो है इस प्रकार से ये दर्शाते हैं ना। आगे देखिए ना, यहाँ देखिए, ये देखिए, तो इस प्रकार से जो है प्रेमचंद की कहानी जो है, जब प्रेमचंद की कहानी
पाठक पढ़ेगा तो बार बार उसे क्या होगा, सोचने के लिए विवश कर देगा, है ना। और इसके प्रश्नों का जवाब जो है कहानी के अंत में मिल जाएगा ना। जैसे में दो बैलों की कथा हो गया, पंच परमेश्वर हो गया, बड़े भाई साहब, ये सब कहानी क्या है, क्या करती हैं, यथार्थवादी कहानियों का बात करें ना, तो ये कहानियाँ पाठक को स्वयं सोचने के लिए क्या कर देती हैं, क्या कर देती है, विवश कर देती है ना। कहानी के अंत तक पाठक की जिज्ञासाएं समाप्त नहीं होती और कफन पुष्किरा ठाकुर को कहानियों का पढ़कर पाठक की और जिज्ञासा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो ये कहानी प्रेमचंद युग की कहानी थी। प्रेमचंद जी का बहुत महत्वपूर्ण ये कहानी है ना। प्रेमचंद जी का कहानी आपको कोई भी कीमत पे आपको भूलना नहीं है, याद रखना है ना। अब प्रेमचंद युगीन समकालीन जो है कहानीकार के कहा जो इम्पोर्टेंट है उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, प्रेमचंद युगीन समकालीन प्रमुख कहानीकार में कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी इम्पोर्टेंट है ना। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी को आपको याद रखना ही है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये देखिए, इनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। कितने याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी के 5 कहानी संग्रह प्रकाशित, जिसमें छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आमदी और इंद्रजल, ये कहानी संग्रह है। कहानी क्या है, संग्रह है, याद रखिएगा। इन संकलनों कुल मिलाकर 69 कहानियों को जो है संकलित किया गया है। ठीक है, कितनी, 69 कहानियों को ना। अच्छा, आगे देखते हैं। मैं आपको बहुत ही डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगी, है ना। आपको जो मेन पॉइंट है वही को आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये देखिए, प्रसाद जी जो है सभी पात्र सुंदर और मृदुभाषी और भावुक है। प्रसाद जी की कहानियों के जो पात्र है वो सभी कैसे हैं, सुंदर और मृदुभाषी भावुक कहानियों के जो है पात्र हैं। आगे चलते विश्वंभरनाथ कौशिक में ना। विश्वंभरनाथ कौशिक उर्दू से हिंदी में आने वाले विश्वंभरनाथ कौशिक भी प्रसिद्ध है। इनकी प्रथम कहानी है रक्षाबंधन, याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षाबंधन पूछा हुआ है। रक्षाबंधन कहानी कब की है, तो 1913 की है। और किसकी है, तो विश्वंभरनाथ कौशिक की है। किसकी है, विश्वंभरनाथ कौशिक की, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं ना। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ना की कहानी में अम्बपालिका याद कर लीजिए, है ना, और पन्ना धाई याद कर लीजिए, रूठी रानी याद कर लीजिए, है ना। ये 3 कहानी याद कर लीजिए ना। आगे देखते हैं सुदर्शन जी। सुदर्शन जी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी कहानी, उनकी प्रथम कहानी है हार की जीत। आपने पढ़ा ही होगा हार की जीत कहानी ना। बाबा भारती की कहानी है, जो 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और कहानियों में उनके कहानी संग्रह कई प्रकाशित हो, जिसमें सुदर्शन सुधा है, सुदर्शन गगन है, तीर्थ यात्रा है, पुष्पलता है ना, गल्प मंजरी ना इस तरह से कहानियाँ उनकी लिखी हुई है। तो पुष्पलता, तीर्थ और गल्प मंजरी याद कर सकते हैं आप लोग, हाँ, ये आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए राय कृष्णदास ना। राय कृष्णदास उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इनको हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते, जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वही पढ़ेंगे ना। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, हाँ, पांडे बेचन शर्मा उग्र ना। पांडे बेचन शर्मा उग्र को जो है ना, उग्र की कहानियाँ इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको पढ़ना है दोजक की आग, बहुत इम्पोर्टेंट है। दोजक की आग, चिंगारियाँ ना, ये 2 कहानी आपको याद होना चाहिए। दोजक की आग पूछा हुआ है ना, तो आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, इनकी कहानियाँ है चंडी प्रसाद हृदयेश ना। चंडी प्रसाद हृदयेश, ये भी आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपको वही मैं पढ़ाऊँगी ना। अभी जितने हम लोगों ने पढ़ा वो क्या थे, प्रेमचंद युगीन क्या थे, प्रेमचंद युगीन समकालीन थे ना। प्रेमचंद युग के जो है ना साथ के ना, प्रेमचंद युग में जितने उनके साथ में रचना करने वाले हुए, तो हम समकालीन कहानीकार थे। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे प्रेमचंद दोत्तर ना। प्रेमचंद जी के बाद के ना जितने कहानीकारों ने कहानियों की रचना की, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, 30 कहानी में जो है पुरानी परंपराओं के साथ नई परंपराओं का भी उदय और विकास हुआ, है ना। जहाँ एक ओर प्रगतिवादी कहानियाँ लिखी गई, वहीं दूसरी ओर मनोविश्लेषण कहानियाँ और यथार्थ कहानियाँ भी इस युग में लिखी गई। कब, तो प्रेमचंद दोत्तर युग में। कब, प्रेमचंद दोत्तर युग में। ये देखिए, प्रगतिवादी परंपरा में मुख्यतः यशपाल, ख्वाजा अहमद ना, अमृत राय, कृष्णचंद्र, रांगे राघव जो है
कहानीकारों को स्थान दिया जाता है, जिसमें ना यशपाल जी की कहानी में आपको क्या पढ़ना है? यशपाल की कहानी को कौन सी कहानी? पिंजरे की उड़ान आपको याद करना है, और फूलों का कुर्ता, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ। ये 4 कहानी आप याद कर लीजिए। पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, और तुम्ही की माँ ना। आगे देखते हैं मनोविश्लेषणवादी परंपरा में जैनेन्द्र भगवती ना, जैनेन्द्र हैं, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा ना, ये प्रमुख है ना। तो जिनमें जैनेन्द्र की कहानी संग्रह ना में वातायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। वातायन, फांसी पाजेब, एकदम पूछा हुआ है ना। जो मैंने सारा में टिक नहीं लगाया है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही लगा रही हूँ। वातायन, फांसी पाजेब, ठीक है। आगे चलते हैं ना। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ना, तो इनकी कहानियाँ आप याद कर लीजिए। इंस्टॉलमेंट और 2 वाक्य, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। इंस्टॉलमेंट कहानी बहुत अच्छी है, तो आप एकदम याद कर लेंगे इंस्टॉलमेंट, ठीक है, भूलेंगे नहीं। आगे देखिए, अज्ञेय जी, सचिदानंद हीराना वास्य ने अज्ञेय जी मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, तो जिसमें विपथगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अज्ञेय जी की कहानी को आपको क्या करना है? याद ही कर लेना है। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात और जयदुल ना, ये विप कोज ऐसे याद कर सकते हैं। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, जयदुल, ये 4 कहानियों को जो है आपको याद कर लेना है। इलाचंद्र जोशी की कहानी में आपको याद करना है, इनकी आहुति याद कर लीजिए ना, आहुति याद कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए, आगे चलते हैं, आगे ना, आगे ये देखिए, आगे हम लोग चलते हैं। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी एवं प्रमुख आंदोलन, है ना। ये देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात जो है ना लिखी गई कहानी को, जो स्वतंत्रता, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो कहानियाँ लिखी गई, उसी को स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी कहा गया ना। ये कहानियाँ जो है हिंदी की कहानियों को विभिन्न रचनात्मक पक्षों को बदल रही थी, है ना। और आज़ादी के बाद कहानी साहित्य, नई कहानी, सचेतन कहानी, ये सब जो है ना, समांतर कहानी, समकालीन कहानी और कहानी विविध रूप से जो है ये वैविध्यशाली बनती गई ना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ इसके बाद ये सब की नई कहानी देखिए। नई कहानी कब से? 1950 के पश्चात हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक नया आंदोलन का परिवर्तन हुआ, जिसे नई कहानी कहते हैं। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, नई कहानी की शुरुआत कब से हुई थी? याद रखेंगे 1950। कब से? नई कहानी के प्रमुख जो है ना, कौन कौन से कहानीकार हैं? तो याद रखेंगे राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश ना, ये नई कहानी के क्या है? कहानीकार हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इनकी कहानियों को एक बार पढ़ लेते हैं डिटेल में। आइए देखते हैं। नई कहानी में जो है ना, नई कहानियों में जो है अभी आपको बताया, नई कहानी के प्रमुख लेखक को आपको नाम याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। दे देकर निम्न में से नई कहानी के लेखक नहीं है, तो नाम याद रहेगा तभी तो करेंगे, तो नाम आपको याद कर लेना है। आपको याद करना है मोहन राकेश ना, ये देखिए, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी और मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, याद कर लीजिए। मोहन राकेश की जो कहानी ईशान के खंडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। नए बादल और एक और जिंदगी, एकदम ना, इनको याद ही कर लेना है, आपको भूलना नहीं है मोहन राकेश जी की कहानी को। निर्मल वर्मा की कहानी को परिंदे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूछा ही गया है, आप जानते ही होंगे। कौवे और काला पानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 ही लगाया ना, आपको याद करते जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। राजेंद्र यादव बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इनकी जहाँ लक्ष्मी कैद है और क्या, देवताओं की मूर्तियाँ, टूटना और अन्य कहानियाँ, ये टूटना और अन्य कहानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, 2 याद होना चाहिए, जहाँ लक्ष्मी कैद है, टूटना और अन्य कहानियाँ, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं सचेतन आंदोलन में। सचेतन आंदोलन जो है नई कहानी आंदोलन की प्रतिक्रिया और प्रतिद्वंद्विता में सचेतन कहानी का आंदोलन का जो है परिवर्तन होता है। इसके प्रवर्तक है महीप सिंह, याद रखिएगा, सचेतन हमेशा पूछता है कि सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखेंगे कौन? महीप सिंह ना। अब सचेतन कहानी से जो जुड़े कहानीकार कौन कौन है, तो
आप राजकुमार भरमर को याद कर लीजिए ना, महिपसी को ना, मेहरुनिसा परवीज को याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे समांतर कहानी। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर ना, कमलेश्वर ना, जिन्होंने जो है 71 के आसपास समांतर कहानी का प्रवर्तन किया। ठीक है ना। और समांतर कहानी का जो है प्रचार प्रसार मुख्यतः सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। क्या से? सारिका पत्रिका के माध्यम से होता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को ना। समकालीन, समकालीन ना, समकालीन कहानी के जो प्रवर्तक डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल है ना। और इतना ही याद कर लीजिए, गंगा प्रसाद बिमल, समकालीन कहानी, समकालीन कहानी। ठीक है, कहानी देखिए, कहानी आंदोलन ना, कहानी आंदोलन जो है के प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह व निर्मल वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह और निर्मल वर्मा। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह और निर्मल वर्मा। तो इतना आपका कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लेना। फणीश्वर नाथ जी की एक कहानी है ना, आप जानते हो, तीसरी कसम ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको नाम याद होना ही चाहिए। फणीश्वर नाथ द्वारा रचित है तीसरी कसम। हीरामन हीराबाई इसके क्या है? प्रमुख क्या है? नायक और नायिका हैं। तो आज के लिए इतना ही ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में ना, इसके MCQ के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।